दिल्ली पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बेहद खास कार्यक्रम है। योगेंद्र चंदोलिया के समर्थन में रोहिणी में रोड शो किया जा रहा है। तो आज देखा जाए तो बेहद व्यस्त कार्यक्रम है क्योंकि मैराथन चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जुटे हुए हैं। अभी स्वागत सत्कार जरा देखिएगा क्योंकि जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि उत्साह जोश लोगों में बहुत ज्यादा है, क्रेज इतना ज्यादा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए। और अभी स्वागत सत्कार का सिलसिला दिल्ली पहुंचते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भी जाएंगे मुख्यमंत्री। आज उत्तर प्रदेश में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां पर भी एक खास कार्यक्रम के तहत पहुंचेंगे। लगातार चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से। और एक बार फिर से, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली गए हैं, प्रचार प्रसार की कमान उन्होंने संभाल रखी है और अब एक बार फिर से दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। रोड शो शुरू हो चुका है, अपने रथ पर सवार और खासी संख्या में भीड़ नजर आ रही है। रोहिणी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ योगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली पहुंचते ही स्वागत सत्कार का सिलसिला शुरू हो जाएगा क्योंकि एक उत्साह है लोगों में मुखिया से मिलने का और अभी ये रोड शो की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। अपडेट कीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये जो रोड शो है, इस रोड शो में सबसे बड़ी बात यह है कि आप मान लीजिए कि दिल्ली क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री के कई रोड शो हो चुके हैं और आज का जो ये रोड शो है, इस रोड शो की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी थी। क्योंकि राजस्थान और दिल्ली में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दिल्ली राजस्थान का बॉर्डर भी है और एनसीआर में अलवर क्षेत्र भी आता है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये दिखाती है मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को, क्योंकि दिल्ली में राजस्थान से जुड़े लोगों की भी एक बड़ी संख्या रहती है जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं या राजस्थान के हैं। और तो दूसरी तरफ एक बड़े वोट बैंक को मैसेज देने की भी एक कोशिश है कि एक बड़े वोट बैंक तक ये मैसेज जा सके। इसके अलावा अगर देश भर के प्रमुख नेताओं की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कमोबेश सभी क्षेत्रों में जा चुके हैं, लगभग अनेकों राज्यों में, और दिल्ली के लगभग सभी क्षेत्रों में जा चुके हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये योगेंद्र चंदोलिया के समर्थन में इस रोड शो की है। योगेंद्र चंदोलिया उत्तर पश्चिम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इससे पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में रोड शो से लेकर बैठकें कर चुके हैं दिल्ली के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में। और अब इस रोड शो के खत्म होने के बाद सीधे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे और लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। पूनम, एक चीज और, अगर हम इस रोड शो की बात करते हैं तो इस रोड शो के से अलावा भी दूसरे राज्यों में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया था। क्योंकि दिल्ली उनके लिए नया नहीं है, भजनलाल शर्मा के लिए, वो मूलतः भरतपुर के हैं। भरतपुर से भी जब वो संगठन में थे तो उस वक्त भी दिल्ली जाया करते थे और जब प्रदेश महामंत्री के तौर पर भी जाया करते थे, अलग अलग दायित्वों में जाया करते थे। तो मुझे याद आता है कि अभी पिछले दिनों जैसे बंगाल गए थे तो बंगाल में जाते वक्त इन्हें अपने पुराने 1.5 महीने याद आ गए, जब 1.5 महीने ये बंगाल में रहते। पिछले बार जब चुनाव थे उनमें इन्हें पार्टी ने बंगाल में भेजा था, कोलकाता क्षेत्र में रहे थे और बड़ी विषम परिस्थितियां थी। उन परिस्थितियों में संगठन के साथ जो संगठन दिशा निर्देश देता रहा उसी तरीके से काम करते रहे। तो इन्हें एक एक कार्यकर्ता की याद थी। इवन जब ये कलकत्ता से रवाना हो रहे थे तो इन्हें याद आया कि मैं एक संतोष भोजनालय या संतोष दूध वाले का कई बार शाम को लेट हो जाता था तो दूध पिया करता था उस दुकान पर जाकर। तो उस दुकान पर जाने की मंशा जाहिर की, लेकिन सिक्योरिटी ने कहा कि नहीं, तो उस दुकानदार के को स्नेह देने के लिए कि मैं आज भी वैसा ही हूँ जैसा पहले था, तो ऐसा स्नेह देने के लिए उसकी दुकान से दूध मंगवाया और दूध पिया और मैसेज देने की कोशिश की। ऐसे ही दिल्ली में कमोबेश सभी क्षेत्रों की इन्हें जानकारी है और जो रिस्पांस इन्हें मिल रहा है संगठन के द्वारा इन्हें लगातार भेजा जा रहा है, उससे खासतौर पर परिलक्षित होता है कि आला कमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कामकाज से खुश है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जहां के मुख्यमंत्री है वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल गए हैं। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ जब राजस्थान में लोकसभा चुनाव थे तो राजस्थान में आए थे। और दिल्ली की जो सियासत है पूनम, ये बिल्कुल अलहदा सियासत है। दिल्ली में एक दौर ऐसा आया जब कांग्रेस परवान पर थी, शीला दीक्षित का नाम कमोबेश सभी जानते हैं, और फिर एक दौर तेजी से बदला अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान। और जब वो दौर बदला तो उस दौर में देश भर में एक बड़े नेता का उदय हुआ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर हुआ। तो वहीं दिल्ली में अन्ना हजारे के आंदोलन में केजरीवाल हुआ करते थे, तो केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता पर अपना कब्जा जमाया।
चुनाव में बड़ी जीत हुई। हालांकि अब केजरीवाल लगातार सवालों के घेरे में हैं, उन्हें रोजाना घेरा जाता है। आश्चर्य, आप दिल्ली की सियासत का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक और सवाल इसमें खड़ा होता है, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ की सियासत को बखूबी समझते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। केजरीवाल का जिक्र किया, केजरीवाल फैक्टर अब भी काम करेगा, लेकिन इस बार फैक्टर थोड़ा सा बदला है। तो बीजेपी के लिए किस तरह की चुनौती होगी और आप पार्टी कितनी मुश्किल दौर से यहाँ पर गुजर रही है, उसके लिए बीजेपी भी चुनौती खड़ी कर रही है। तो अब सियासत थोड़ी सी बदल गई है, उसको लेकर समझाइए जरा। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों की जुगलबंदी को लेकर, दोनों की एकजुटता को लेकर बीजेपी खुद सवाल खड़े करते रही है कि दूसरे राज्यों में एकजुट होने की बात करते हैं, दिल्ली में अलग अलग होते हैं, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का झगड़ा सभी को मालूम है। इस तरीके से बीजेपी लगातार प्रहार करती रही है। तो दूसरी तरफ केजरीवाल अब सवालों के घेरे में रहे लगातार, चाहे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे या फिर पिछले दिनों जो पूरा घटनाक्रम हुआ जो लगातार आज भी चल रहा है, उन घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो इन सब के अलावा भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में आश्वस्त है। तो वहीं केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री पर हमला करने में नहीं चूक रहे, क्योंकि एक सियासत में होता है कि जब इससे ज्यादा क्या होगा कि जेल ही चले गए तो अब अच्छे तरीके से और घेरा जाए, तो वो भी अपने बयानों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें बखूबी जवाब दे रही है और बीजेपी इस बात को लेकर श्योर है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी का परचम फहराया जाएगा। बीजेपी इस बात को लेकर पूरी तरीके से उमंग है और इस 44 और 45 डिग्री टेम्परेचर में जिस तरह से लोग सड़कों पर हैं, मैं कह सकता हूं दिल्ली के अंदर जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश है, जनता के अंदर जोश है, सातों की 7 सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम जीतेंगे। आखिरी दिन प्रचार का है, माहौल के आपने बता दिया है, विपक्ष की किस तरीके से हालत देख रहे हैं आप? देखो, विपक्ष के पास ना तो नीति है ना नीयत है। विपक्ष के पास जो स्थितियां आप देख रहे हैं, यहाँ तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में है, और पंजाब और हरियाणा में क्या हो रहा है, वहाँ एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अरे कौन सा सिद्धांत है? राजनीति ऐसे नहीं होती। राजनीति को सिद्धांत आधारित मूल्यों पर राजनीति होती है। ये किस तरह की राजनीति केजरीवाल जी कर रहे हैं? जो कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार में कूदे थे, उसी कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिला लिया, आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। जनता जानती नहीं है, जनता जवाब देगी। केजरीवाल जब से जेल से आए हैं, जब से वो कह रहे हैं कि देखो मुझे जेल में जाए, उसका जवाब वोट से दे। अरे आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भ्रष्टाचारी आदमी को जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मैं आप ही बताइए मेरे को। जो भ्रष्टाचार करेगा वो तो जेल जाएगा। आप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन में कूदे थे और आप आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए, तो आप क्या समझ रहे हैं? आप उसी कांग्रेस से जिस तरह से हो रहा है आप देख रहे हैं। स्वाति वाली मार पिटाई का आरोप आया, संजय सिंह भी उनके साथ है, और उनमें फूट पड़ी हुई है, उसको कैसे देखते? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने एक महिला के साथ जो अत्याचार किया है, ऑफिस में बुला के, घर में बुला के जो अत्याचार हुआ है, जब वो अपनी ही पार्टी की महिला के साथ अत्याचार कर सकते हैं, तो दिल्ली की बहनों को क्या विश्वास है, वो कैसा न्याय करेंगे? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये जो पाखंडी हैं और ये जिस राजनीति में जिस तरह से ढकोसला करने वाले लोग हैं, जनता इनको जवाब देने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, मीडिया से रूबरू हुए, फोर्स इंडिया के सवालों का जवाब दिया और सीधा हिट किया गया केजरीवाल को, क्योंकि आंदोलन में बैठे थे केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन अब जब उनकी सरकार आई तो भ्रष्टाचार में वो खुद लिप्त हो गए हैं। बड़ा आरोप लगा दिया गया और कटघरे में खड़ा कर दिया गया खुद केजरीवाल को। हालांकि केजरीवाल सब सवालों के जवाब देते नजर आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं, और स्वाति मालीवाला केस भी अब बढ़ चढ़कर उनकी टेंशन बढ़ा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी इसका असर कितना जनता पर पड़ता है, खासकर दिल्ली की जनता पर। 7 महत्वपूर्ण सीटें हैं, कितनी बीजेपी लेकर आएगी इस बार, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि केजरीवाल फैक्टर बहुत ज्यादा अहम रोल अदा कर सकता है। जनता जनार्दन है, जनता पर किस तरीके का पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ता है, ये तो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा, लेकिन 1 तारीख तक ही अंतिम जमानत है केजरीवाल की। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कमान संभाले हुए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, मैराथन दौरे, और आज भी मैराथन दौरा है। दिल्ली के बाद सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये रोहिणी की तस्वीर जरा देखिए। रोड शो करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और
तमाम सवालों के जवाब भी वो देते नजर। उन्होंने कहा कितनी ज्यादा गर्मी है, लेकिन जरा देखिए लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजेपी के पक्ष में कितने लोग जुट रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जाएंगी। ये विश्वास है, जोश है, उत्साह है। हालांकि सभी पार्टियां दावा करती है, लेकिन जिस तरीके से जोश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी बातों में दिखा रहे हैं वो बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि राजस्थान से वो बाहर निकलकर प्रचार प्रसार में जुटे हैं और दिल्ली की जमीन पर जाकर इस तरह से बयान देना वो अपने आप में बेहद खास। हालांकि दिल्ली उनसे कभी दूर नहीं रही, मुख्यमंत्री जब वो नहीं थे, लेकिन उसके पहले भी वो लगातार सियासत से सिलसिले में पहुंचते रहते थे, संगठन से वो जुड़े रहे हैं लंबे समय से, तो संगठनात्मक रूप से भी दिल्ली उनका आना जाना हमेशा लगा रहता था और इसलिए दिल्ली की सियासत को बखूबी जानते हैं और इसलिए सीधा प्रहार वो केजरीवाल पर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि सिर्फ एक आरोप केजरीवाल पर नहीं, आरोप पर आरोप लगातार जारी है और वार चारों तरफ से है। अब केजरीवाल इसे किस तरीके से जूझ रहे हैं, किस तरीके से सियासत यहां पर बनती बिगड़ती और बदलती नजर आ रही है, ये तो 4 तारीख को साफ हो जाएगा कि कितनी सीटें किसके खाते में गई, लेकिन असर तो पड़ेगा, बखूबी पड़ेगा। और ये जरा तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि भीड़ लगातार जुड़ती नजर आ रही है। रथ पर सवार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के रोहिणी में और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील, 400 प्लस का लक्ष्य और उस लक्ष्य को पूरा करने में कमान संभाली है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी। धुआंधार चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं और काफिला जरा देखिएगा आगे बढ़ता हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमान संभाल रखी है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ जुटे ताकि जो संदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देना चाह रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंच सके। ये तस्वीरें दिल्ली से खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं दिल्ली, प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। रोहिणी में ये रोड शो है, योगेंद्र चंदौलिया के समर्थन में मुख्यमंत्री का रोड शो। हालांकि उत्तर प्रदेश भी मुख्यमंत्री आज जाएंगे और प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वोट की अपील लोगों से करते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि छठे चरण के प्रचार प्रसार का शोर आज शाम को थम जाएगा, लेकिन उससे पहले अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हालांकि ये कोई पहला दौरा नहीं मुख्यमंत्री का, बल्कि इससे पहले एक नहीं बल्कि कई बार दिल्ली का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का बन चुका है। प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो, नामांकन रैली, जनसभा, प्रवासी राजस्थानियों से संवाद का और एक बार फिर से दिल्ली का रुख मुख्यमंत्री का। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने अपने प्रदेश से इतर चुनाव में सबसे ज्यादा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किए हैं, रैली की है, जनसभाएं की है। हालांकि लखनऊ में प्रेस वार्ता भी मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। देवरिया भी जाएंगे, शशांक मणि त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। मिशन 400 पार पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। हालांकि इस बात को पहले ही कह चुके हैं, 4 जून 400 पार होने जा रहा है हमारा, लेकिन अब बाकी 2 चरणों के लिए पूरी ताकत पार्टी के दिग्गजों ने झोंकी हुई है। एक तरफ आप देख रहे हो खुद प्रधानमंत्री ने प्रचार प्रसार की कमान संभाली हुई है, तो दूसरी तरफ अलग अलग प्रदेशों के जो मुखिया हैं, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुखिया हैं, वो भी अन्य राज्यों में प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो की तस्वीरें आपके सामने। कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और एक अलग ही क्रेज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर लोगों में बनता दिखाई दे रहा है और डिमांड भी है। जहां जहां पर ज़्यादा प्रवासी राजस्थानी है, वहां वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम की डिमांड प्रत्याशियों की तरफ से है। और इसी की ये बानगी है कि लगातार आप देख रहे होंगे प्रदेश से इतर कई राज्यों में इस तरीके से प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री कर चुके हैं।
ओडिशा भी पहुंचे, पश्चिम बंगाल भी पहुंचे, महाराष्ट्र में कई दिन उन्होंने डेरा डाला हुआ था, 3 दिन लगातार महाराष्ट्र में। मुंबई में वो रुके थे, प्रवासी राजस्थानियों से संवाद, प्रवासी व्यापारी उद्योगपतियों से संवाद किया था। तेलंगाना भी वो पहुंचे थे और दिल्ली तो कई बार वो आ चुके हैं। एक बार फिर से दिल्ली पहुंचे हैं प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए। योगेंद्र चंदौलिया के समर्थन में रोहिणी में रोड शो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हालांकि रोहिणी से इस बार जो सिटिंग एमपी थे उनका टिकट काटा गया। हंसराज हंस जो प्रत्याशी थे उनको इस बार टिकट नहीं मिला, बल्कि योगेंद्र चंदौलिया पर भरोसा पार्टी की तरफ से जताया गया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया, जिनके समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के मुद्दे भी इस बार बहुत अलग हैं, क्योंकि ज्यादातर दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव में नेशनल मुद्दों पर वोट करती है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग नजर आ रहा है चुनाव। क्योंकि एक तरफ तो नेशनल मुद्दे हैं, तो दूसरी तरफ खूब कटाक्ष, खूब पलटवार, खूब आरोप भी एक दूसरे पर लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि जमानत पर, सशर्त जमानत पर बाहर हैं जेल से। हालांकि 1 जून के बाद उनको सरेंडर करना होगा, जेल वो जाएंगे, लेकिन उससे पहले कितना ज्यादा वो अपने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में समर्थन जुटा पाते हैं वो अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश एक बार फिर से दिल्ली में क्लीन स्वीप की है, क्योंकि पिछली बार 7 की 7 सीटें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो कर रहे हैं और 7 की 7 सीटें दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इस बार भी यही कोशिश है पार्टी की। और रोड शो की तस्वीरें आपके सामने है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें आपके सामने है और रोड शो 45 डिग्री टेम्परेचर में जिस तरह से लोग सड़कों पर हैं, मैं कह सकता हूं दिल्ली के अंदर जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश है, जनता के अंदर जोश है, 7 की 7 सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम जीतेंगे। विपक्ष के पास ना तो नीति है ना नीयत है। विपक्ष के पास जो स्थितियां आप देख रहे हैं, यहाँ तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में है, और पंजाब और हरियाणा में क्या हो रहा है, वहाँ एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अरे कौन सा सिद्धांत है? राजनीति ऐसे नहीं होती। राजनीति कुछ सिद्धांत आधारित मूल्यों पर राजनीति होती है। ये किस तरह की राजनीति केजरीवाल जी कर रहे हैं? जो कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार में कूदे थे, उसी कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिला लिया, आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। जनता जानती नहीं है, जनता जवाब देगी। जो भ्रष्टाचार करेगा वो तो जेल जाएगा। आप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन में कूदे थे और आप आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए, तो आप क्या समझ रहे हैं? आप उसी कांग्रेस से जिस तरह से हो रहा है आप देख रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने एक महिला के साथ जो अत्याचार किया है, ऑफिस में बुला के, घर में बुला के जो अत्याचार हुआ है, जब वो अपनी ही पार्टी की महिला के साथ अत्याचार कर सकते हैं, तो दिल्ली की बहनों को क्या विश्वास है वो कैसा न्याय करेंगे? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये जो पाखंडी है और ये जिस राजनीति में जिस तरह से ढकोसला करने वाले लोग हैं, जनता इनको जवाब देने वाली है।